है। देखो छंद की परिभाषा रीड करते हैं हम सबसे पहले। तो छंद क्या होता है? तो अक्षरों की संख्या सबसे पहले हम देखते हैं। जो छंद है हमारा क्या होता है? छंदों में अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, गति को क्रमबद्ध तरीके से लिखना छंद कहलाता है। तो क्या होता है बेटा? अक्षरों की संख्या कि भाई एक जो आपके सामने जो दिए होते हैं, जो काव्य की जो पंक्तियां हैं या जो लाइन्स हैं, उनमें अक्षरों की संख्या कितनी है, उनकी उनमें कितनी मात्राएं लगी है और उनकी गणना यानी उनकी गिनती किस प्रकार की जाती है और उनकी आगे गति कैसे होती है और उनको क्रमबद्ध रूप में मतलब एक के बाद एक लिखना, ये सभी क्या है, क्या कहलाता है बेटा? छंद कहलाता है। कि अक्षरों की संख्या कि कितने अक्षरों की और कितने मात्राओं की संख्या है, कहाँ पर यति है, कहाँ पर गति है, इन सब को फाइंड करना, पता लगाना ही क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। ठीक है। छंद शब्द चद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है खुश करना। ठीक है। छंद के हमारे एग्जाम्पल देखो बेटा क्या होते हैं? चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, रोला है, हरिगीत का है। तो आपके सिलेबस में दोहा, चौहा और दोहा, चौपाई और रोला ही है बेटा। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ मतलब जो शब्दों का जो अर्थ होता है वो क्या होता है बेटा? बंधन। यानी ऐसी रचना जो बंधन में बंधी हुई होती है। किसके बंधन में? जो हमारी मात्रा, संख्या या फिर जो यति और गति के आधार पर बंधी हुई होती है, बंध रचना को हम छंद रचना कहते हैं। छंद काव्य के प्रवाह को लययुक्त और संगीतात्मक, सुव्यवस्थित और नियोजित करता है। देखो छंद जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ बंधन, और ये क्या करता है एक रचना में? देखो ये करता है बेटा, देखो प्रवाह लाता है। प्रवाह मतलब आगे बढ़ाता है, काव्य को लय युक्त करता है, उसमें लय लाता है, उसमें संगीतात्मकता का गुण, संगीतात्मकता मतलब उसको गाया जा सकता है, उसको अच्छे से मैनेज करता है, सुव्यवस्थित करता है अच्छे तरीके से, और उसको नियोजित करता है। नियोजित मतलब जिस स्थान पर वो उसको होना चाहिए। नेक्स्ट है छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद मतलब जो हमारा जो प्राचीन ग्रंथ है, जो हमारे चार, तो सबसे जो महान और जो प्राचीन जो ग्रंथ हमारा ऋग्वेद, इसमें जो है हमारे छंद शब्द के बारे में वर्णन दिया गया है। छंद शब्द जो शास्त्र है इसके प्रणेता आचार्य पिंगल जी को माना जाता है, यानी इनको इनका आविष्कारकर्ता माना जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं बेटा, देखो अ, मात्रा और वर्ण किसी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है उसकी सबसे छोटी इकाई को मात्रा कहते हैं। यानी कि जब हम छंदों को उच्चारित करते हैं तो उसमें मात्रा और वर्ण का बहुत महत्व होता है। ठीक है। तो जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? मात्रा बोलते हैं। छंद शास्त्र में दो से अधिक मात्रा किसी वर्ण की नहीं होती, मात्रा स्वरों की होती है और व्यंजनों की नहीं होती। यानी जो आपके जो होते हैं बेटा दो मात्राएं, आपको पता है जो हमारे ह्रस्व और दीर्घ दो होते हैं। ह्रस्व की एक और लघु की हमारी जो जिसको हम बोलते हैं, ये लिखा हुआ देखो लघु मतलब ह्रस्व स्वर। इसमें क्या होता है बेटा? ह्रस्व का चिन्ह होता है। इसमें देखो ह्रस्व में हमारा क्या है? ये वन का चिन्ह लगता है यानी एक मात्रा, और गुरु मतलब दीर्घ, जो दीर्घ स्वर होते हैं उनका चिन्ह ये होता है ये, यानी दो मात्राएं। ठीक है। तो यानी मात्रा स्वरों की होती है। स्वर हमारे जो अ आ इ ई होते हैं, ये हमारे सारे स्वर होते हैं और इनकी मात्राएं होती है। तो वर्णों के दो भेद हमारे होते हैं, ह्रस्व और क्या होते हैं? दीर्घ बेटा। तो जितने भी हमारे स्वर होते हैं उनको ह्रस्व और दीर्घ में बांटा गया है। जो ह्रस्व जितने भी होंगे हमारे उनको लघु बोला जाता है, और दीर्घ को क्या बोला जाता है? गुरु बोला जाता है। और ह्रस्व के लिए हमारी एक मात्रा का चिन्ह लगेगा, और जो दीर्घ यानी जो गुरु है उनके लिए हमारा दो मात्रा का चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले क्या है बेटा? ह्रस्व वर्ण। ह्रस्व में क्या है बेटा? देखो ह्रस्व जो वर्ण होते हैं हमारे, ह्रस्व जो वर्ण होते हैं हमारे कौन से होते हैं? देखो जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व वर्ण कहते हैं। यानी जो हमारे स्वरों में जिनमें सबसे कम समय लगता है जिनको उच्चारित करने में, बोलने में, वो हमारे ह्रस्व वर्ण होते हैं। छंद शास्त्र में इन्हें लघु कहा जाता है। ठीक है। छंद शास्त्र में क्या कहा जाता है? इनको लघु कहा जाता है। इनकी एक मात्रा मानी गई है तथा इनका चिन्ह ये होता है बेटा, जैसे आप वन लिखते हो ऐसे। ठीक है। तो इनकी कितनी मात्रा मानी जाती है? एक मानी जाती है। और हिंदी में कौन कौन से है बेटा? देखो हमारे ह्रस्व में आते हैं अ, ई, उ और री।
ये 4 होते हैं जो